ऐसी चीज़ जो हर वक्त हमारे साथ रहती है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हम उसका साथ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसे, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलती। उम्मीद हमेशा वापस आकर आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलती है। समटाइम्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फील्स इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें खुद पर इतना ज़्यादा डाउट होने लगता है दैट वी सडनली बिकम केयर फ्री। हम उस चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं और दुनिया को कोसना शुरू कर देते हैं। हमारे आसपास हमें सब कुछ बहुत ही इम्परफेक्ट और इम्बैलेंस नज़र आता है। लेकिन फिर हमारी लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की हु प्रूव्स टू बी लाइक अ गाइडिंग एंजल फॉर यू। वो इंसान आपको लाइफ का असली मतलब सिखाता है, चीज़ों को अहमियत देना सिखाता है, एंड इन द एंड दैट पर्सन बिकम्स द रीज़न फॉर होप इन योर लाइफ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म के बारे में दैट स्टैंड्स एज अ रियली गुड एग्जाम्पल फॉर द पावर ऑफ होप। इस फिल्म का नाम है द लिफ्ट बॉय, जिसे डायरेक्ट किया है जोनाथन अगस्टिन ने, एंड आई थिंक ये इनकी पहली फीचर फिल्म है। ऑनेस्टली आई फील दैट दिस फिल्म इज़ एन एब्सोल्यूट सरप्राइज। आज की डेट में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया में इतनी इमोशनली पावरफुल फिल्म बन सकती है। काफ़ी टाइम के बाद हमें एक ऐसी फिल्म देखने को मिल जाती है जिसमें एक्सप्रेशनिज्म और रॉ इमोशंस जैसी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इन द बिगिनिंग वी आर इंट्रोड्यूस टू द तावड़े फैमिली इन मुंबई। इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि लीड कैरेक्टर है वो है राजू। एक लड़का जो अभी अपनी इंजीनियरिंग के 4th ईयर में है और अपने फाइनल एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका कोशिश करना उसकी चॉइस नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि राजू के पेरेंट्स एंड स्पेशली उसके पिता कृष्णा तावड़े अपने बेटे को एक इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हैं। कृष्णा तावड़े पिछले 30 सालों से एक लिफ्टमैन का काम कर रहे हैं और राजू की माँ अपना घर चलाने के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एज अ मेड काम करती हैं। कृष्णा तावड़े का एक ही सपना है कि उनका बेटा एक इंजीनियर बन जाए और उनका स्टेट ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाए ताकि सब लोग एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जी सके। इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि राजू को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ही ट्राइज टू प्रोवाइड हिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ लग्जरीज दैट्स पॉसिबल एंड फीजिबल फॉर हिम। इनफैक्ट राजू की पढ़ाई भी एक कॉन्वेंट स्कूल में होती है, लेकिन राजू का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा है कि इन सब चीज़ों की वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक्नॉलेज ही नहीं करता अपने पिता के एफर्ट्स को, और उसके मन में अपने फादर की जॉब के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट वो उनकी जॉब के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड शॉन से भी झूठ बोलता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं राजू के मन में इस बात का गुस्सा है कि उसके पिता ने उसे इंजीनियर अपनी मर्जी से बनने के लिए कहा, जबकि राजू आर्ट्स पढ़कर एक प्रोफेसर बनना चाहता था, लिटरेचर पढ़ना चाहता था। एक दिन अचानक कृष्णा तावड़े को ड्यूटी करते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी तबीयत ठीक तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। अब यहाँ से राजू की एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि अब ये डिसीजन लिया जाता है कि जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाते तब तक उनका बेटा राजू उसी बिल्डिंग में एज अ लिफ्ट बॉय काम करेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है इस फिल्म के बारे में वो ये है कि यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कलर का यूसेज देखने को मिलता है टू सिग्निफाई द ऑरा ऑफ अ कैरेक्टर। जब राजू बिल्डिंग में घुसता है तब उसकी मुलाकात होती है मिसेस मॉरीन डिसूजा से, एक पेंटर जो उस बिल्डिंग की ओनर भी हैं। अब यहाँ पर जब राजू मॉरीन के फ्लोर पर जाता है तब येलो कलर की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड सिंस येलो कलर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिविटी, एनलाइटनमेंट एंड होप, इस कलर को मॉरीन के कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। जब राजू काम शुरू करता है तब मॉरीन उसे एक टीचर की तरह डिसिप्लिन रहना भी सिखाती हैं और एक माँ की तरह उसकी केयर भी करती हैं। शी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिम एंड गेट्स टू नो हिज स्टेट ऑफ माइंड। अब आपको एक बार ये लग सकता है कि यार आखिर मॉरीन राजू के लिए इतना कंसर्न क्यों है। इसका रीज़न भी हमें बाद में फिल्म में पता चलता है कि मॉरीन इज़ द वन जिन्होंने राजू के स्कूल और कॉलेज फीस पे करी है। शी इज़ द वन जिनकी वजह से आज राजू इंग्लिश में बात कर पा रहा है। माना कि ये स्किल उसने अपनी किताबों से सीखा है, लेकिन वो किताबें भी मॉरीन की वजह से राजू की लाइफ में आई हैं। इसी तरीके से आपको फिल्म में कहीं ना कहीं येलो कलर का यूसेज देखने को मिलता है उन एलिमेंट्स को दिखाने के लिए दैट स्टैंड फॉर होप एंड पॉजिटिविटी। The second aspect that I really loved in the film was the subtle inclusion of expressionistic storytelling। यानी कि जब डायरेक्टर अपनी इमेजिनेशन से कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसी इमेजरी को यूज़ करता है विच हैज़ डीप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। अक्सर ऐसा कई फिल्म्स में होता है कि जिन चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, द ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट रिसीव टू मच ऑफ अटेंशन फ्रॉम आर एंड,
उनमें कई सारे हिडन मीनिंग्स, सिंबल्स और फिलॉसफी छुपी होती है जो कहानी के फाउंडेशन और ऑब्जेक्टिव को बिल्ड करने में मदद करते हैं। इस फिल्म को देखते वक्त आप नोटिस करेंगे कि लिफ्ट के अंदर एक लॉलीपॉप की पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को आप इग्नोर करेंगे, लेकिन यहाँ इस लिफ्ट में इस पेंटिंग का एक बहुत इमोशनल सिग्निफिकेंस है। ये उसी लॉलीपॉप की पेंटिंग है जो बचपन में राजू ने इसी लिफ्ट के अंदर मॉरीन को हंसाने और चेयर अप करने के लिए दी थी। ये पेंटिंग यहाँ राजू की जर्नी और उसकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड गेस वॉट, द कलर ऑफ द लॉलीपॉप इज़ ऑल्सो येलो। जिस बिल्डिंग में राजू काम करता है उसके हर फ्लोर पर एक नई दुनिया है जिससे राजू का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर राजू की दोस्ती होती है एक लड़की से जो 5th फ्लोर पे रहती है और उसकी माँ चाहती है कि वो एक एक्ट्रेस बने, जबकि उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ने यह भी दिखाने की कोशिश करी है कि कुछ सिचुएशंस और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हर तबके का इंसान फेस करता है। राजू को हमेशा से लगता था कि सिर्फ वही है जो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा, अपने मन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, लेकिन इस लड़की से मिलने के बाद उसकी ये सोच बदल जाती है। अब इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जो मॉरीन है वो राजू के फाइनल एग्ज़ाम के लिए, उसी एग्ज़ाम के लिए जिसमें राजू कई बार फेल हो चुका है, उसी एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए मॉरीन खुद डिसीजन लेती हैं कि वो राजू को रोज़ उसकी शिफ्ट के बाद पढ़ाएंगी। अब यहाँ जब फाइनल एग्ज़ाम की एक रात पहले राजू मॉरीन के घर डिनर कर रहा होता है, तब यहाँ भी आपको एक पेंटिंग नज़र आती है। दिस पेंटिंग इज़ अबाउट द लास्ट सपर। अब वैसे तो लास्ट सपर का बिल्कुल अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर जोनाथन अगस्टिन ने इस पेंटिंग का लिटरल सेंस लिया है और इस पर्टिकुलर सीन में उसे ये दिखाने के लिए यूज़ किया है दैट दिस इज़ इंडीड द लास्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन मॉरीन एंड राजू। अगले दिन जब राजू अपना एग्ज़ाम देकर घर आता है, उसका एग्ज़ाम बाय द वे बहुत अच्छा जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तब उसके पिता उसे ये बताते हैं कि मॉरीन इज़ नो मोर। जिस इंसान ने उसे ज़िंदगी जीने की सीख दी, जिस इंसान ने एक सेल्फलेस नेचर के साथ राजू के लिए सब कुछ किया और जिस इंसान ने राजू की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान बना दिया जो थी उसकी पढ़ाई, वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। फिल्म के आखिर में आपको पता चलता है कि राजू एंड एवरीवन एल्स इन द बिल्डिंग हैव कम टुगेदर टू ले द फाउंडेशन ऑफ मॉरीन्स अकेडमी, जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनकी लाइफ सुधारी जाती है। जिस तरह से मॉरीन के सेल्फलेस और लविंग नेचर के कारण राजू की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, उसी तरीके से मॉरीन्स अकेडमी में हर कोई इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर भी हमें एक बार फिर येलो कलर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये फिल्म ख़त्म होती है मॉरीन की मास्टरपीस पेंटिंग के साथ। मॉरीन चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में एक ऐसी पेंटिंग ज़रूर बनाए जिसे हर कोई याद रखे, और अंत में उनकी ये ख्वाहिश राजू के कारण पूरी हो जाती है। द लिफ्ट बॉय एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलने के लिए आपको प्रेरित करती है। इस फिल्म में हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल है और कहीं पर भी कुछ भी अननेसेसरी नहीं लगता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी बहुत कमाल का है और यार स्टोरी को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। इस कहानी में जो रॉ इमोशंस हैं उनको एक बहुत अच्छा बूस्ट देता है इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। ये फिल्म इस वक्त नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो विद द होप ऑफ वॉचिंग many more such amazing films being made in India। और अगर आपने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं what are your thoughts about this film। Till then, my name is Porish, you're watching the 70mm show। Long live cinema।